नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो देखा जाए तो टाटा ग्रुप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो देखा जाए तो इंडिया के आईटी सेक्टर के जायंट है। अब नाम तो आपको देखने को मिल ही चुका है, कंपनी का नाम है टीसीएस। अब सभी जानते हैं टीसीएस के ऊपर वो 2 दिन से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहा है कि सर इस कंपनी का जो सीईओ है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो कंपनी क्या अभी बर्बाद हो जाएगा? क्या कंपनी डूब जाएगा? इतने दिनों तक तो सीईओ अच्छा खासा काम कर रहे थे, इसीलिए टीसीएस का ग्रोथ हो रहा था। तो माजरा क्या है? अंदर चल क्या रहा है? सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा और सीईओ क्या क्यों रिज़ाइन किया? और आज जो नया सीईओ अपॉइंटमेंट हुआ है, वो सीईओ कितना स्ट्रॉन्ग है? फ्यूचर में टीसीएस को कहाँ पे लेके जा सकते हैं? मतलब किस बेसिस में लेके जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और मेरे दूसरा रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगा, आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ना क्योंकि वहाँ पे मैं जितने सारे स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम में अपडेट ज़रूर दूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूज़न लेके रखा है, सर टीसीएस बर्बाद हो जाएगा, टीसीएस मतलब एकदम खराब हो जाएगा। ऐसे सोचने वाले लोगों को मन में यही एक ही बात मैं कहूँगा, अगर टीसीएस बर्बाद हो गया ना, तो सोच लेना आईटी सेक्टर पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज हम आईटी सेक्टर में टीसीएस ही रखते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली इन्फोसिस भी है। फिर भी टीसीएस का जो मार्केट कैप है, वो आप सभी जानते हैं इसका मार्केट कैप कितना 11 लाख 60 हजार करोड़ से भी ज़्यादा है। और उसी से कंपैरिजन करूँ इन्फोसिस के बारे में, वो कितना है? करीबन 5,90,000 करोड़ का। तो सोचिए उससे दुगना ज़्यादा बड़ा है टीसीएस। तो टीसीएस डूब जाएगा ऐसे मतलब दिमाग में ये बात कभी भी मत मत बैठाना। हाँ, आपकी बात सही है, अभी टीसीएस में करेक्शन देखने को मिला है, तो यही तो मौका है। ऐसे मौका दोबारा नहीं मिलता। वॉरेन बफेट जी का एक कोड है, उन्होंने यही बताया हमेशा, कोई भी अगर बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी सस्ते में मिले, तो मेरे सब कुछ बेचने के बाद भी मैं उस कंपनी को ऊपर खरीदना चाहूँगा। सब कुछ बेचने मतलब खराब कंपनी को बेचकर मैं उस पैसे को पूरा का पूरा इस कंपनी के ऊपर शिफ्ट करूँगा। तो यही थिंकिंग रखते हैं वो। तो आपको भी मैं ज़रूर कहूँगा, आप भी इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर नहीं रखे हैं, तो उसका कारण भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बता रहा है क्या? इसके ऊपर डिटेल्स में टेलीग्राम में अपडेट तो ज़रूर दे चुका हूँ। फिर भी मैं इसको दिखाने से पहले मैं सीईओ का जो माजरा है, वो पहले दिखा दूँ। अब सभी जन टीसीएस का जो पहले सीईओ था, वो कौन था? राजेश गोपीनाथन जी था। तो राजेश गोपीनाथन जी, आप यहाँ पे पिक्चर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो व्यक्ति था, राजेश गोपीनाथन जी, उन्होंने पहले सीईओ का पद इतने दिनों तक सँभाल के रखे थे। देखिए सीईओ का जो पद होता है ना, वो बहुत बड़ा मतलब एक पद होता है। कोई भी कंपनी का मतलब आप कोई भी गाड़ी का अगर ड्राइवर देखेंगे, तो वो ड्राइवर आप सीईओ को ही बोल सकते हैं। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ, तो कितना भी लक्ज़रीज़ गाड़ी उसको दे दे, कितना भी सेपेस्ट गाड़ी उसको दे दे, वो उसको ठोक कर आएँगे। तो आपको मतलब मेरे इस बात को कहने का मतलब है, सीईओ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो कंपनी का ड्राइवर होते हैं, जो कंपनी को कौन-सा दिशा में लेके जाना है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी नया सीईओ कौन है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? के कृतिवासन। तो के कृतिवासन जी अभी नया सीईओ बन चुके हैं। तो राजेश जी अभी सीईओ के पद से हट चुके हैं, मतलब उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो रिज़ाइन का वजह क्या है? वो सबसे पहले बता दूँ। देखिए, अगर रिज़ाइन के कुछ वजह खराब होता, तो टीसीएस का चार्ट पैटर्न चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो एक बिग क्रैश देखने को मिलता। फिर भी देखिए, कुछ छोटा-मोटा करेक्शन लेकर ही कंपनी क्लोजिंग हो, 0.31 के आसपास, तो इसको कोई गिरावट नहीं बोलता। क्योंकि अगर यहाँ पे 3-4 5% अगर गिर जाता टीसीएस, तो ज़रूर मैं मान लेता कि हाँ, टीसीएस का जो सीईओ का रिज़ाइन करना कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है। तो नया जो सीईओ है केके जी, तो केके मतलब
सिंगर मत समझ लेना। तो मैं आपको बता कि कृति वासन जी, ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा है, इन्हीं के बारे में बात की, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इनका जो रोल है यहाँ पे, अभी सीईओ का रोल होगा, तो उन्होंने पहले भी इस टीसीएस के ऊपर बहुत सालों से काम करके मतलब करते आए हैं मैनेजमेंट के टीम के। तो इनका एक्सपीरियंस है टीसीएस के ऊपर, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी को आगे जरूर लेके जाएंगे। कि देखिए, अगर मान के चलिए आज एक मैं रिपोर्ट आपको बता रहा था कि जब सॉरी, इन्फोसिस का जो मतलब मैनेजमेंट का जो सीईओ था, वो किस में चला गया? वो चला गया देखा जाए तो टेक महिंद्रा में। तो इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि कुछ सैलरीज का इश्यूज रहते हैं, साथ ही साथ कुछ बिजनेस में गड़बड़ी देखने को मिला, तब सीईओ रिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले सीईओ था राजेश जी, उनको इंटरव्यू के माध्यम से पूछा गया, आपने टीसीएस क्यों रिजाइन किया? उन्होंने एक ही बात कहा कि टीसीएस का रिजाइन करने का जो मेरा मेन मकसद है, कुछ पर्सनल मकसद है, मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। ऐसे नहीं कि कंपनी में खराबी चल रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा था, राजेश जी जितने दिनों तक सीईओ था, टीसीएस का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हुआ, जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। तो इन्फोसिस जिस तरीके से ग्रोथ किया, तो उस हिसाब से टीसीएस का ग्रोथ नहीं हुआ। आप कहेंगे सर टीसीएस तो इन्फोसिस से दुगना बड़ा है। देखिए, बड़ा होने से क्या होता, जितना बड़ा होगा उसको काम उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उसको मतलब प्रीवियस ईयर को बीट करने के लिए। तो राजेश जी जितने दिनों तक सीईओ थे, रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि राजेश जी का जो इन टीसीएस का जो ग्रोथ होने के पीछे उनका हाथ जो था, वो उतना तेजी नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया, बोर्ड ने अप्रूवल भी कर दिया। तो इसीलिए आज टीसीएस में कुछ गड़बड़ी नहीं देखने को मिला, क्योंकि मतलब शेयर होल्डर भी चाहते हैं कि हाँ, टीसीएस के ऊपर जो पहले सीईओ था उन्होंने रिजाइन किया, तो कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो नया जो सीईओ आया है केके जी, उन्होंने भी इस कंपनी को बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए पोटेंशियल रखता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है, केके जी का जो एक्सपीरियंस कंपनी के ऊपर है, वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इसका एज भी आप देखेंगे कि इनका एज राजेश जी से कम है। तो जब कम एज के कोई भी व्यक्ति कोई भी मैनेजमेंट को समझता है और उसका एक्सपीरियंस भी है, तो सोचना उस कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर वो जी जान लगा देंगे कंपनी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इसका उम्र ही इस तरीके से है। देखिए, आप कम एज में जिस तरीके से तेजी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्या ज़्यादा एज में उस तरीके से दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे फिगर आउट देखने को मिला, तो आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सीईओ ने रिजाइन दिया तो इसका मतलब कंपनी बर्बाद हो गया, और नया सीईओ आ गया तो कंपनी अच्छा करेगा, इसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद के रेशियोज के ऊपर चलेगा। आपको देखना है कि कंपनी के फंडामेंटली फाइनेंशियली किस तरीके से है। अगर वो सही है तो सब कुछ ठीक है। मैं एक बार सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाऊंगा और बाकी सारे मैटर्स आपको क्लियर हो जाएगा। इस कंपनी टोटली डेट फ्री है, और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में है। रिटर्न के मामले में कंपनी आज तक कंपनी आपको 15% के नीचे रिटर्न नहीं दिया। कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी क्रैश करे, तो देखिए 15-20% के आसपास रिटर्न दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ, आप बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, यही चीज रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा था कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा था सीईओ का जो मैनेजमेंट था उस हिसाब से। तो अभी नया सीईओ आया है, अभी देखना है किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं कंपनी को, किस तरीके से वो ग्रोथ कराते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ आप अकेला नहीं, इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है प्रोमोटर के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानता है अगर मुझे 15% के ऊपर रिटर्न कमाना है और उस रिटर्न से अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दूं, तो मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं रहना ही नहीं है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है स्टॉक के ऊपर गिरावट का माहौल जरूर आ सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरीके से हालत क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से बैंक सारे बैंक्स बंद हो रहा है धीरे धीरे करके एक एक करके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईटी सेक्टर के ऊपर पैसा रहेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब बाहर की कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं यूएस मार्केट में। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर को पैसा रहेगा। तो ये जो रेंज दिया गया है 2900 का रेंज, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो मैं टेलीग्राम में आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, और इसके अपडेट में बाद में दूंगा जब
कोई भी ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले तो। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।